नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले जो है हम आपको चैप्टर फर्स्ट जो है हम आपको 3 पार्ट में इसका जो है एक्सप्लेनेशन समझा चुके हैं। उम्मीद है कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज जो है हमें पढ़ने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षाओं में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो जो है यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? यानी कि हमने जब आपको ये पढ़ाया था कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई थी। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट में आंसर ज़रूर दे सकते हैं, और आप पता कर सकते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया, आपका कितने आंसर सही थे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिस दिन के आपको आंसर पता हो उनको जो है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और आपको बताना है कि आपके कितने आंसर सही थे। तो हड़प्पा सभ्यता को की जो मोहरें थीं वो जो है किस चीज़ की बनी हुई थी? लोहे की, तांबे की, कांसे की या फिर सैलखड़ी की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैलखड़ी नामक पत्थर की जो है वहाँ की मोहरें बनी हुई थीं। ये जो है हम आपको पहले भी बता चुके थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इस समय जो है कांसे की भी खोज हुई थी, इसीलिए इसको जो कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में है, पंजाब में है, या गुजरात में है, या महाराष्ट्र में है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा में जो है बनावली स्थित है। ये जो है हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के, ब्यास नदी के, भोगवा नदी के, या फिर रावी नदी के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु। जो ये आपका लोथल जो है वो जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है गुजरात में स्थित है। और आपका सिंधु नदी के किनारे पड़ता है मोहनजोदड़ो। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो जो है मोहन जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। अब आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी के लोगों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो अभी हमने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो प्लीज़ आप इसका आंसर जो कमेंट में दे सकते हैं। तो सोने का, चांदी का, लोहे का, या तांबे का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोहे का जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, कांस्य युग की, या लौह युग की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि उस समय जो है लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो इसीलिए इसको जो लोह सभ्यता भी नहीं माना जाता है। पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग जो है इससे पहले के युग थे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी कृषि पर, व्यापार पर, पशुपालन पर, या शिकार पर? तो हमने आपको पहले जब एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है या संस्कृति जो है आपकी व्यापार पर जो है निर्भर थी या आधारित थी। और आपकी जो वैदिक सभ्यता थी यानी कि आर्य सभ्यता थी वो जो है कृषि पर आधारित थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, या फिर इंद्र की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मातृ देवी की जो है वो उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ग्रामीण था, नगरीय था, भोजन संग्राहक था, या फिर कबीलाई था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नगरीय था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए उसका जो स्वरूप जो है नगरीय था। और अगर आपसे आप पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार था। ये भी क्वेश्चन आपसे जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, या लोथल था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ये हम जो है आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब आपसे हमारा एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा का जो मोहनजोदड़ो शहर है इसमें जो है कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी? अगर आपको उनमें से कुछ भी याद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और लोथल आपका किस राज्य में स्थित है? और कालीबंगा किस राज्य में स्थित है?
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, वर्गाकार था, आयताकार था या गोलाकार था? तो हमने जो है अभी आपको इसका आंसर बताया था, अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का आकार था वो त्रिभुजाकार हुआ करता था। और इसका क्षेत्रफल जो है, अगर आपसे एग्ज़ैक्ट पूछा जाए यानी कि पूरा का पूरा पूछा जाए, तो वो जो है इसका था 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था, और आपसे अगर लगभग में पूछा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, दयाराम साहनी ने, मैक्स मूलर ने या मार्शल ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने जो है 1921 ईस्वी में जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इसीलिए जो है इसमें सर्वप्रथम खोज करने वाला जो है दयाराम साहनी को जो है माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर हड़प्पा था वो जो है किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे था, ब्यास नदी के किनारे था या सतलज नदी के किनारे था या फिर रावी नदी के किनारे स्थित था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे जो है ये स्थित था। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन, व्यापार, कला या पशुपालन? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नगर नियोजन जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। और हड़प्पा सभ्यता जो है व्यापार पर निर्भर थी। हालांकि यहाँ पर जो है पशुपालन भी किया जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा जो निर्भर थी वो जो है आपकी व्यापार पर निर्भर थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशियों के आक्रमण, तो ये विदेशियां नहीं बल्कि विदेशियों के आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है क पतन का कारण जो है आर्यों के आक्रमण को भी माना जाता है। प्राकृतिक कारण जैसे कि आपका बाढ़ आना, भूकंप आना आदि, इन सभी को भी जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। मानवीय कारण में जो है आपके जैसे कि हड़प्पा में जो है सूखा पड़ गई होगी तो लोग जो है उसे छोड़कर जाने चले गए होंगे, इसीलिए से जो है हड़प्पा सभ्यता का भी जो है पतन इन सभी कारणों के द्वारा माना जाता है। इसीलिए इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता, ये जो है सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिला है? बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या फिर आलमगीरपुर से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से जो है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिला है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, धोलावीरा का या फिर लोथल का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा का जो है इसमें सबसे पहले उत्खनन हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का जो है 1922 ईस्वी में जो है उसका उत्खनन हुआ था, जो कि राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से या फिर मोहनजोदड़ो से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोथल से जो है मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीबाड़ा का जो है हम डाक यार्ड भी कहते हैं, डाक यार्ड, और आपका इसको जो है बंदरगाह भी कहा जाता है। तो इन तीनों में जो है आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप जो इसका आंसर गलत दे दें। तो इसीलिए आपको अगर पूछा जाए कि डाकयार्ड किस स्थल से मिला है तो वो लोथल से मिला है, बंदरगाह कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, या फिर आपसे पूछा जाए कि गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है तो वो भी लोथल से ही मिला है। यानी कि ये तीनों जो है एक ही होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से जो है सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, राखलदास बनर्जी ने, आर एस बिष्ट ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, राखलदास बनर्जी ने जो है 1922 ईस्वी में जो है इसका उत्खनन करवाया था। तो आपसे कभी कभी जो है एक ना एग्जामिनर जो है इनका पूरा नाम नहीं देता है, तो वो देते हैं
आर डी बनर्जी। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ही देगा। जैसे आप जो है आर डी समझकर जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आप इसमें जो है गलत आंसर लगा देते हैं। इसीलिए जो है आपको राखलदास बनर्जी दे या फिर आर डी बनर्जी दे, तो यही इसमें को जो आपको सही लगाना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे या फिर चिन्नाव नदी के किनारे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, सिंधी का, उर्दू का या फिर फारसी का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधी भाषा का जो है मोहनजोदड़ो शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब हमारा अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या फिर राजस्थान में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में जो है लोथल स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में जो है कालीबंगा स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है या फिर लोथल है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर है। तो ये जो है हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस नगर से कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, आलमगीरपुर से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का जो किस देश से साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? यानी जो सिंधु सभ्यता थी, किस देश के साथ जो है उसके व्यापारिक संबंध नहीं थे? मेसोपोटामिया के, ईरान के, अफगानिस्तान के या चीन के? तो हमने आपको पढ़ाया था कि मेसोपोटामिया, मिस्र, आपका तथा ईरान, अफगानिस्तान, ये सभी जो हमने आपको पढ़ाए थे, लेकिन उसमें जो आपका आंसर नहीं था वो था चीन नहीं था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे वो जो है चीन के साथ नहीं थे, क्योंकि उस समय जो है चीन की सभ्यता नहीं थी। लेकिन मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान की जो सभ्यताएं थी इसी समकालीन मानी जाती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपतिनाथ, इंद्र, विष्णु, गणेश? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पशुपतिनाथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख देवता थे और इंद्र जो है आर्यों के प्रमुख देवता थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो वो इंद्र थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अन्य नाम है। इसको जो मृतकों का टीला कहा जाता है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो शहर है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो भी जो है मृतकों का टीला। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मातृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था, दोनों प्रकार था या दोनों में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मातृ सत्तात्मक था। तो हमने जो है आपको पहले भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है माताओं को यानी कि स्त्री को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया था, इसीलिए जो है वहाँ का जो स्वरूप था वो जो है मातृ सत्तात्मक था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता या फिर चीन की सभ्यता? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन की सभ्यता के जो है ये समकालीन नहीं मानी जाती है। बाकी आपकी मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है और सुमेर की सभ्यता के समकालीन भी मानी जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या फिर लोथल से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से जो है स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, लोथल से या फिर रोपण से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से जो है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस जानवर का चित्र नहीं मिलता है? हाथी, बाघ, शेर या हिरण? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेर का जो है इसमें चित्र नहीं मिलता है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में। ये क्वेश्चन भी जो है आपसे कई बार पूछा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से शतरंज खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या लोथल से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल से जो है शतरंज खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का, लोथल का या फिर कालीबंगा का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा का जो है उन्होंने 1921 ईस्वी में जो है उत्खनन करवाया था या उसकी खुदाई करवाई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि राकल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1922 में। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सर्वप्रथम खोजा गया? मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, कालीबंगा को या लोथल को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा को। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि हड़प्पा के की खुदाई किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1921 में जो है इसकी खुदाई हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, महान टीला, लकड़ी का टीला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को या फिर जॉन मार्शल को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जॉन मार्शल थे, लॉर्ड इरविन थे या फिर राखलदास बनर्जी थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ये भी जो है हम आपको पहले एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या रोपड़ में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा में जो है अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी, ब्यास नदी, घग्गर नदी या फिर गंगा नदी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, घग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगा स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मांडा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मांडा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल था। हमने आपको बताया था कि इस प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप में जो है सबसे ऊपर था मांडा, फिर नीचे था आपका अधिकार, फिर उसके नीचे था आपका दैमाबाद, एक तरफ था सुतकांगीडोर और इस तरफ था आपका आलमगीरपुर। यानी कि आपका उत्तर में था मांडा, दक्षिण में था दैमाबाद और आपका पूर्व में था आलमगीरपुर और पश्चिम में था आपका सुतकांगे डोर। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मांडा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या गुजरात में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में जो है आपका मांडा जो है स्थित है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर पाए गए हैं? ये जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो मनके बनाने के कारखाने जो है आपके चंदहुलो और लोथल में पाए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।